नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। आज हम बात करेंगे संसद की सीढ़ियों पर हुई एक विवादित घटना की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को संसद में गद्दार कह दिया। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संसद की मर्यादा पर भी सवाल उठाता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ, किसने क्या कहा और इस घटना की राजनीतिक और लोकतांत्रिक महत्व क्या है। सबसे पहले संसद की सीढ़ियों पर जो दृश्य सामने आया वे बेहद चर्चा का विषय बन चुका है। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को हेलो माय ट्रेटर फ्रेंड कहा, जिसका अर्थ होता है हेलो मेरे गद्दार मित्र। रवनीत बिट्टू ने जवाब में कहा कि वह देश के दुश्मनों के साथ नहीं बैठते। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह संदेश दिया गया है कि वे किसी भी तरीके की असंवैधानिक या गलत राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के दुश्मन। ये घटना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि रवनीत बिट्टू पहले कांग्रेस में रही हैं और अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं। शायद यही कारण था कि राहुल गांधी ने इस तरीके की टिप्पणी की, लेकिन रवनीत बिट्टू ने संयमित प्रतिक्रिया दी और ज्यादा समय विवाद में नहीं बिताया। संसद की इस घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। लोगों ने ट्वीट किया, वीडियो शेयर किया और अलग-अलग मत व्यक्त किए गए। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक नाटक बताया, तो कुछ ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता की बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के शब्द संसद और लोकतंत्र की मर्यादा को प्रभावित करते हैं। सांसदों का व्यवहार और उनके शब्द जनता के बीच संदेश पहुंचाते हैं। राहुल गांधी का यह बयान न केवल रवनीत बिट्टू के प्रति था, बल्कि पूरे विपक्ष और सरकार के बीच की राजनीति स्थिति को भी दर्शाता है। अगर हम आज राजनीतिक इतिहास देखें तो एक घटना विपक्ष और सरकार के बीच की तनावपूर्ण राजनीति का प्रतीक है। राहुल गांधी के बयान ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच की रणनीति को भी सामने ला दिया। ये दिखाता है कि शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर संसद जैसी जगहों पर। सांसदों की जिम्मेदारी केवल अपने मतदाताओं की नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की सुरक्षा की भी होती है। इस घटना में राहुल गांधी ने अपने शब्द से विवाद को जन्म दिया और ये दर्शाता है कि राजनीतिक बयान कितनी तेजी से समाज और मीडिया में फैल सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरीके की घटनाएं चुनावी राजनीति में भी असर डाल सकती हैं। राजनीतिक दल इसे अपना फायदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल गांधी के इस बयान ने विपक्ष में उनकी भूमिका को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। राहुल गांधी का यह बयान ये दिखाता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी और व्यक्तिगत मतभेद संसद में के अंदर कैसे व्यक्त होते हैं। साथ ही रवनीत बिट्टू की संयमित प्रतिक्रिया ये संदेश देती है कि लोकतंत्र में संयम और शांति भी आवश्यक है। संसद की मर्यादा पर उठते सवाल हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव और वोट का नाम नहीं होता, ये शब्दों, व्यवहारों और नीति का भी मंदिर है। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच ये विवाद लोकतंत्र की गरिमा और संसद की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इस घटना ने जनता को ये सोचने पर मजबूर किया कि सांसदों का व्यवहार उनकी जिम्मेदारी का कितना बड़ा हिस्सा है। कई विशेषज्ञ इसे चुनावी रणनीति और मीडिया ट्रायल का हिस्सा भी मान रहे हैं। राहुल गांधी के शब्दों ने समाज में बहस छेड़ी और संसद में उस दिन जो दृश्य सामने आया वो इतिहास में कुछ दर्द सा हो गया है। अंत में ये घटना ये स्पष्ट करती है कि राजनीति में शब्दों का प्रभाव कितना ज्यादा गहरा होता है। एक छोटा सा बयान समाज और मीडिया और जनता का उन पर बड़ा असर डाल सकता है। साथ ही लोकतंत्र की जिम्मेदारी और मर्यादा पर भी सवाल उठाता है। तो दोस्तों, ये थी संसद की सीढ़ियों पर हुई विवादित घटना की पूरी कहानी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विवादित बयान, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू की संयमित प्रतिक्रिया और लोकतंत्र की मर्यादा पर उठते सवाल। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। करंट क्राइम से आपसे विदा लेती हूं। जुड़े रहिए, सच जानिए और लोकतंत्र की हर घटना पर नजर बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।